अब ये जंग आले मोहम्मद और आले यहूद की है। अब आले सऊद को यह साबित करना है कि तुम आले मोहम्मद के साथ हो या आले यहूद के साथ। अभी अभी कुछ देर पहले की बात है कि सैयद अली मुश्तबा खामनेई पहुंचते हैं अपने जो है मिलिट्री जहां से ऑपरेट करती है, जिस जगह से बैठ करके वो मिसाइलों को छोड़ते हैं, जिस जगह से ऑपरेट करते हैं, तो वहां का जो जब वहां पहुंचते हैं रॉयल एंट्री है और फिर जो है इस तरह के उनके पीछे जो है साउंड इफेक्ट लगे हुए हैं, बहुत ही खतरनाक। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में इस चीज की हलचल हो गई है कि मुश्तबा अली खामनेई पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां से सीधा डिमोना दिखाई दे रहा है। डिमोना एक ऐसी जगह है इजराइल के अंदर, ये जगह है और इस जगह पर जितने भी ये कहें कि न्यूक्लियर जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिमोना में ही है। वहां से ही जो ऑपरेट करते हैं न्यूक्लियर को, या फिर जो है बनाना होता है, हटाना होता है या छुपाना होता है, जो कुछ करना होता है डिमोना में ही होता है। तो जब उनकी रॉयल एंट्री होती है और लोगों का रिएक्शन आना शुरू होता है कि मैदान शेर अब मैदान में उतर चुका है, अब देखो इजराइल को नक्शे से खत्म कर देगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये जंग आले मोहम्मद और आले यहूद की है। अब आले सऊद को यह साबित करना है कि तुम आले मोहम्मद के साथ हो या आले यहूद के साथ। मुसलमानों को अब ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं सुन्नी हूं तो मुझे मारने वाला भी ईसाई है, अगर मैं शिया हूं तो मुझे भी मारने वाला ईसाई है, यहूदी है। अगर मैं सुन्नी हूं या वहाबी हूं या अहले हदीस हूं तो मुझे भी मारने वाला यहूदी या ईसाई है। यहूदी या ईसाई। तो बहरहाल ये वार इजराइल और ईरान और अमेरिका की ये जंग अभी चल रही है, अभी जारी है। हालांकि लोग ये बता रहे हैं, टीवी मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, लोग बंकरों में छुप रहे हैं, लोग इधर उधर भड़के हुए हैं। मैं अभी वीडियो देख रहा था कि एक यहाँ हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वहां पे जो है प्रोफेसर हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो अभी थोड़ी देर पहले का ही वीडियो डाले हैं कि वो लोग वहां पर जो है मेले में हैं, जश्न मना रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों के साथ चाय और क्या कहते हैं सैंडविच साझा कर रहे हैं, लोगों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इस तरह से जो है उनके अंदर वो कह रहे हैं हम अली वाले हैं, हम खैबर पहले भी उखाड़े थे, फिर उसे उखाड़ेंगे, अली ने खैबर उखाड़ा था, अब अली के चाहने वाले खैबर उखाड़ेंगे। हालांकि इजराइल के अंदर के जब हालात देखे जाते हैं, यहाँ तक कि इजराइल जो बंकरों में छुपा हुआ है, जो लोग बंकर में छुपे हुए हैं, उनके लिए एक एप्लीकेशन बना रहा है, एक एप्लीकेशन बना हुआ है हुकेड करके। हुकेड एप्लीकेशन है, उसमें अगर जैसे आप बंकर में छुपे हुए हो, अगर कोई इसमें सिंगल लड़की है, जैसे कि कोई सिंगल लड़की है, तो आप उससे जो है उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप उससे जो है बातचीत कर सकते हो, जो दिल करे उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, बस वो तैयार होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, उसमें ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको जैसे शावर करना है, शावर लेना है या नहाना है, तो आप उस पर टाइमिंग देखिए, उस ऐप में एक टाइमिंग आएगा कि इस टाइम पर मिसाइल आ रही है कि नहीं आ रही है, या इस टाइम पे कब हमको जाना है नहाने के लिए, कब हम बाहर निकल सकते हैं बंगर से, वो भी टाइम दिखाएगा।
फिर उसके बाद उसमें एक चीज़ और है कि अगर आपकी नींद सायरन से ख़राब हो रही है, क्योंकि बार बार हमेशा के हमेशा से सायरन बज ही रहे हैं, ऑल टाइम सायरन बज रहा है, तो अगर उससे नींद आपकी ख़राब हो रही है तो आप उसमें ये देख लीजिए किस किस टाइम पर सायरन बजेगा, किस किस टाइम पर नहीं बजेगा, और आप आराम से सो जाइए। तो इस तरह के इस हद तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। बहरहाल ट्रंप पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, बहुत ही जो है कहे तो एक सोशल मीडिया वार चल रहा है। ट्रंप जो है ईरान एक ट्वीट करता है और उसमें जो है जो ईरान का F-15 है वो बिखरा हुआ पड़ा है, उसका खंडर बना हुआ है, तो उसमें जो है उसके पीछे ट्रंप की एक फोटो लगाते हैं कि माइक से वो खड़े होकर के स्पीच दे रहा है, और एक ट्वीट कर देते हैं कि आ जाओ आप भी। लेकिन इस जंग में सभी को नुकसान हो रहा है, जितनी भी उम्मतें मुस्लिम। एक मुसलमान तेरे अरब से मेरा भारत अच्छा है, मुसलमान तेरे अरब से मेरा भारत अच्छा है। भारत के कोने कोने में शाह ज़मन का चर्चा है। देख मुसलमान तेरे अरब से मेरा भारत अच्छा है, देख मुसलमान तेरे अरब से मेरा भारत अच्छा है। वो भी मुसलमान थे जिसने औलाद नबी पे जुल्म किया, वो भी मुसलमान थे जिसने औलाद नबी पे जुल्म किया, वो भी है उनको साथ आना चाहिए। कुवैत, कतर, बहरीन, ये जितने भी हैं, या ईरान की ये कहें कि जो 56 बहनें हैं, उनको अगर एक साथ आ जाएं तो खुदा की कसम अलग ही नज़ारा होगा। दुनिया ये देखेगी कि मुसलमानों ने फिर से एक, जैसे कहते हैं ना कि कर लो अपनी मुट्ठी में, उस तरह के हालात बन जाएंगे। उस तरह से जो है लोग उनके कदमों को चूमेंगे, जैसे आज से 100-150 साल पहले था कि सारी दुनिया बगदाद आती थी पढ़ाई करने के लिए। सारी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बगदाद में थी, सारी दुनिया से स्टूडेंट आते थे बगदाद में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन मामला वहां पर यह ख़त्म हुआ कि जब यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस बना और मौलाना, उलमा जितने भी थे, उन्होंने कहा कि ये हराम है। और जब हराम हुआ, क्योंकि पहले लोग हाथों से किताब लिखते थे, किताब लिखने में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन चला जा रहा है, कितनी किताबें लिखेंगे यार, तो लोगों तक किताबें नहीं पहुंच पाती थी। और जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उससे धड़ाधड़ किताबें छपने लगी। जब किताबें छपने लगी तो यूरोप के, अमेरिका के, ये घर घर तक किताबें पहुंचने लगी। और जब किताबें पहुंचने लगी, यहाँ तक कि वहाँ की महिलाएं, उनकी महिलाओं को भी किताब मिलने लगी, वो भी पढ़ना शुरू कर दी हैं, उनको भी शौक हो गया पढ़ने का। और जब अभी आप देख ही लीजिए क्या हालात बने हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा या ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मुसलमानों ने अपनी कब्रें खुद खो दी, बस इतना समझ लीजिए। अभी भी वक्त है, सुधरने का टाइम है, सुधर जाइए और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। सोचिए कि ताइफ का एयरबेस दे देता है मोहम्मद बिन सलमान कि जाओ आप यहाँ से जो है जंग करो, यहाँ से मारो। लेकिन ठीक है, हुजूर ने भी तो कुछ कहा है, उसका भी तो सच होना है। बहरहाल मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।